सैनिटरी पैड का डिस्पोजल एक हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। सुरक्षा के लिए कपड़ा वाला सैनिटरी पैड आया है ना, इसको यूज़ करना है, कपड़ा ना यूज़ करें। हम लोग पीरियड के समय भी स्कूल आते हैं, तरुण सर हम लोग को सैनिटरी पैड दिए हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की लिखी इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है कोल्हान इलाके के युवा तरुण कुमार ने। करीब 8 साल पहले नौकरी छोड़कर तरुण ने कोल्हान इलाके में माहवारी जैसे विषय पर बात करने की शुरुआत की। एक पुरुष के लिए सुदूर इलाके में काम करना इतना आसान कहाँ था, पर उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने पैड बैंक की शुरुआत की। सीमित संसाधनों के बावजूद इस अभियान को गति मिली, जिसके पीछे इस साधारण युवा ने जी तोड़ मेहनत की थी। तरुण ने अपनी मोटरसाइकिल से कोल्हान के ग्रामीण इलाकों में हजारों किलोमीटर की दूरी ऊबड़ खाबड़ रास्तों के बीच तय की। सर्दी गर्मी बरसात की चिंता किए बगैर तरुण ने मोटरसाइकिल से सुदूर आदिवासी इलाकों में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों के बीच पहुंचकर माहवारी एवं स्वच्छता प्रबंधन के मुद्दे पर अनगिनत बैठकें की। तरुण नियमित रूप से सरकारी विद्यालयों और सुदूर इलाकों में बसे गांवों का भ्रमण करते हैं और हर दिन अपने अभियान को गति देते हैं। इनकी मेहनत का नतीजा यह है कि इन पर तरुणी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनी, जो एनसीईआरटी की एक ऑल इंडिया प्रतियोगिता में चैंपियन बनी। तरुण द्वारा उत्क्रमित सरकारी विद्यालयों में खोली गई 50 से ज्यादा पैड बैंक सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। तरुण की कोशिशों का नतीजा यह रहा कि अब यहाँ की आदिवासी बाहुल इलाके की लड़कियों की चुप्पी माहवारी जैसे विषय पर टूटी है। अब ये लड़कियाँ माहवारी पर बात करने लगी हैं, सवाल करने लगी हैं, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने लगी हैं। पीरियड के दौरान अब इनकी उपस्थिति स्कूल में पहले से बेहतर हो गई है, क्योंकि इन्हें स्कूल में न केवल सैनिटरी पैड मिलता है बल्कि स्वच्छ शौचालय का भी इंतजाम है। इसके साथ ही इनके स्कूल में पैड डिस्पोज के लिए इंसिनेटर भी बना है, जिससे इन्हें किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती है। इन सरकारी विद्यालयों की लड़कियां पैड बैंक की उपयोगिता बताती हैं। तो ये सैनिटरी पैड देने के क्या फायदे हुए? कुछ फायदा होता है कि नहीं? होता है क्या? मतलब कि सुरक्षा के लिए, और कपड़ा ना यूज़ करें, उससे मतलब बीमारी भी होता है ना। और जो प्लास्टिक वाला लगाते ना, सेफ्टी वो वाला मतलब नहीं लगाए। अभी कपड़ा वाला आया है ना, तो वही लगाए। तो अभी पैड बैंक बनने से और इंसिनेटर लगने से आप लोगों को क्या फायदे हैं? स्कूल में मतलब चेंज करते हैं, अगर गीला होता है तो, और गीला होगा तो वहीं पर फेंक देते हैं। कपड़ा वाला सैनिटरी पैड आया है ना, इसको यूज़ करना है। और पहले दीदी लोग थी तो स्कूल पीरियड के समय नहीं आती थी, और अभी तरुण सर हम लोग को सैनिटरी पैड दिए हैं, तो अभी हम लोग पीरियड के समय भी स्कूल आते हैं और पैड को चेंज करने में भी दिक्कत नहीं होती है, और पैड को जलाने वाला भी है, और महीना में 1 बार जला देते हैं। ये बताओ, जो ये पैड बैंक है, इससे आप लोगों को क्या फायदे हैं? आप लड़की लोगों को क्या क्या और फायदे हैं? प्लास्टिक वाला पैड है ना, तो उससे पर्यावरण को हानिकारक हो सकती है, और ये जो कपड़ा वाला है वो 2-3 साल तक चलता है, तो उसमें पर्यावरण को हानि नहीं होती। सैनिटरी पैड रिलीफ कैंपेन के दौरान गांव-गांव घूम रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे बच्चियों को सैनिटरी पैड्स पहुंचाने के लिए। तो पर्यावरण पर दिखते असर के कारण हमें ध्यान आया कि हमें भी पर्यावरण को लेकर के कुछ करना चाहिए।
चूँकि हम लोग पिछले 5-6 सालों से सैनिटरी पैड के उपयोग के लिए बच्चियों को बढ़ावा दे रहे थे, उनको जागरूक कर रहे थे, लेकिन सैनिटरी पैड का डिस्पोजल हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जिस पर कम बातें होती हैं। हम लोग बच्चों को जागरूक करते थे इंसिनरेटर्स विद्यालयों में लगाने के लिए, पैड्स को जलाने के लिए, उसके सेफ डिस्पोजल्स करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों का उपयोग काफ़ी कम कर पाते हैं लोग। सैनिटरी पैड का डिस्पोजल हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। तरुण को कुछ साल काम करते हुए यह एहसास हुआ कि वो जिन इलाकों में काम कर रहे हैं वहाँ सैनिटरी पैड का डिस्पोजल सबसे बड़ी समस्या है। सैनिटरी पैड को कैसे डिस्पोज किया जाए, साथ ही पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, इस दिशा में सोचते हुए तरुण ने 5 जून 2020 को एक पैड एक पेड़ अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था कि वो जिस भी बच्ची को सैनिटरी पैड देंगे उसे एक पेड़ लगाना होगा। इस अभियान के 5 साल पूरे होने तक 20,000 से ज्यादा पेड़ यहाँ की महिलाएं और लड़कियां लगा चुकी हैं। स्कूल में लड़कियां विद्यालय परिसर में ये पेड़ लगा रही हैं, जबकि गांव में ये अपने घरों के आसपास खाली जगह में पेड़ लगा रही हैं। तरुण ने यह भी कोशिश की कि लड़कियां कपड़े का सैनिटरी पैड ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे उस पैड को डिस्पोज होने में आसानी रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि एक सैनिटरी पैड में 90% प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, जिसे डिस्पोज होने में 400 से 500 साल का वक्त लगता है। इसलिए इनकी कोशिश है कि इस इलाके की लड़कियां कपड़े से बने पैड का इस्तेमाल करें। राज्य के कई इलाकों में तरुण के इस अभियान को सराहा जा रहा है। तरुण ने अपनी मेहनत के दम पर कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। उन्हें दूसरे राज्यों में भी प्रशिक्षक के तौर पर बुलाया जाता है, पर शुरुआती दौर में कोल्हान जैसे इलाके में इस युवा का माहवारी जैसे विषय पे काम करना कहाँ आसान था। पर तरुण की जिद ने न केवल इस मुश्किल काम को आसान बनाया, बल्कि ये साबित कर दिया कि अगर कुछ करने की जिद हो तो उसे जरूर पूरा किया जा सकता है। सीमित संसाधनों के बीच तमाम अभावों और चुनौतियों से लगातार जूझते हुए तरुण के निरंतर प्रयासों ने एक साधारण युवा को झारखंड के पैडमैन के रूप में विख्यात कर दिया। अगर आप तरुण के अभियान को गति देना चाहते हैं, इन्हें सहयोग करना चाहते हैं ताकि ये अपने काम को और विस्तार कर सके, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से तरुण से जरूर संपर्क कर सकते हैं, या आप सीड्स ऑफ रूरल इंडिया से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको तरुण से कनेक्ट कराने में मदद करेंगे। शुक्रिया।